हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज़ हैव। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ, कब और कैसे होता है और किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और हमेशा की जैसा कि मैं कहती आई हूँ कि समझना आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कितने अभ्यास के बाद, कितनी प्रैक्टिस के बाद इन चीज़ों को पुख्ता तरीके से सीख पाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगी। इसी माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो शुरू करते हैं। द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव इज यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ समथिंग टू समवन, मीन्स सब्जेक्ट हैज समथिंग। तो ये जो हैज और हैव होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका इस्तेमाल होता है किसी से अपना अधिकार संबंध बताने के लिए। अगर हिंदी में इन चीज़ों को पूछें तो इसका जो यूज होता है वो होता है पास होना, रखना या फिर किसी से अधिकार बताना। इन हिंदी शब्दों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई चीज़ आधिकारिक तौर पर हमारी होती है, चाहे वो कोई वस्तु है कोई या कोई व्यक्ति विशेष है, तो इन आधिकारिक रूप पर जो चीज़ें हमारी होती हैं उनके लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट हैज समथिंग, इसका मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है? ये चीज़ें सब्जेक्ट के अंडर में आती हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राम, ये किसी का नाम, इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे जो हैज हैव हैं ये बताते हैं कि इन आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति विशेष है जिस पर उसका अधिकार है। ओके, तो आगे आगे बढ़ते हैं। आई हैव ए कार, इसमें लिखा हुआ आई हैव ए कार मतलब मेरे पास एक कार है। आई को हम वैसे मैं बोलते हैं, लेकिन हैज हैव के सेंटेंसेस में हम इसका यूज करेंगे मेरे के लिए। ओके, मेरे पास एक कार है। यू हैव ए बाइसिकल, देखिए यू का हमारा हिंदी अनुवाद है तुम, लेकिन इन सेंटेंसेस में हम तुम्हारे के लिए, ठीक है, आपके और तुम्हारे के लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यू हैव अ बाइसिकल, तुम्हारे पास एक बाइसिकल है, या फिर आपके पास एक बाइसिकल है। साइकिल बोल देते हैं बाइसिकल को। अब आगे वी का हिंदी अनुवाद है हम, लेकिन इन हैज वाले सेंटेंसेस में हम इसका यूज करेंगे हमारे के लिए। तो वी हैव ए पीस ऑफ गोल्ड, हमारे पास एक सोने का टुकड़ा है। ठीक है, अब दे को हिंदी में बोलते हैं वे, लेकिन इन सेंटेंसेस में हम दे का हिंदी अनुवाद करेंगे उनका के लिए, फिर या फिर उनके के लिए। उनके पास एक सुंदर मकान है। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। ही का हिंदी अनुवाद होता है वह, लेकिन हैज हैव के सेंटेंसेस में हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे उसका के लिए, उसका। तो ही हैज ए लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। अब आगे बढ़ते हुए शी हैज ए ड्रेस। अब शी भी उसका के लिए ही यूज करते हैं। शी का हिंदी अनुवाद भी वह होता है, लेकिन इन सेंटेंसेस में हम इसका को उसका या फिर उसके के लिए करेंगे। तो शी हैज ए ड्रेस, ये एक लड़की के लिए की गई है बात, क्योंकि इसमें शी लगा हुआ है, तो उसके पास एक ड्रेस है। इट के साथ भी हम हैज का ही यूज करते हैं, और अगर किसी का नाम मेंशन है तो उसके लिए भी हम हैज ही लगाएंगे। ओके, इन्हीं सब चीजों का अभ्यास करते हुए ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपके लिए मैंने लिखे हैं, तो इससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी, आपके लिए और इजी हो जाएंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, तो उसको मेरे के लिए बोलते हैं आई, और आई के साथ लगता है हैव, और एक के लिए हम यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा हमने कार। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई हैव ए कार। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे के लिए हम वी का यूज करते हैं और वी के साथ हम हैव लगाते हैं। तो हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। ठीक है। नंबर 3, आपके पास एक कार है या फिर तुम्हारे पास एक कार है, इन दोनों में ही यू लगेगा, इन दोनों में यू ही लगेगा। तो यू के साथ हम हैव लगाते हैं, तो बन जाएगा यू हैव अ कार, और इसके लिए भी बनेगा यू हैव अ कार। आगे बढ़ते हैं। उसके पास एक कार है, तो उसके अगर लड़के के लिए है तो ही लगा देंगे, और अगर वो लड़की है तो शी लगा देंगे हम। तो उसके पास एक कार है, तो ही के साथ हमने
पीछे भी आपको करके दिखाया है कि ही के साथ, ही और शी के साथ हम लगाएंगे हैज, तो ही हैज ए कार। बिल्कुल सेम ये ऐसा ही है, बस यहाँ पर लड़का है इसलिए ही लगा है और यहाँ पर शी लगा दिया है। अब आगे नाम वाली सिचुएशन में बताते हैं। सोहन के पास एक कार है, नाम के साथ हम हैज लगाते हैं, तो सोहन के पास, तो सोहन हैज अ कार। ओके। नंबर 8, उनके पास एक कार है, उनके के लिए हम लगाते हैं दे, और दे के साथ हम लगाते हैं हैव, तो दे हैव अ कार। ओके। तो ये नोट जरूर करना है कि एक वचन के साथ हम हैज लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। तो ये समझने की कोशिश करना कौन सी चीज एक वचन में है और कौन सी चीज बहुवचन में है। जैसे कि आधिकारिक तौर पर जो चीजें हमारी होती हैं, इसमें समान नहीं, इसमें इंसान के बारे में भी बात की जा सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी एक बेटी है, तो मैं बोलूंगी आई हैव अ डॉटर। वो भी आधिकारिक तौर पर मेरी बेटी है, तो उस पे से मेरा एक अधिकार संबंध है, तो आई हैव अ डॉटर। अगर मैं कहती हूं उसके 2 बेटे हैं, अगर मैं बोलूं उसके 2 बेटे हैं, तो भी ये आधिकारिक तौर पर ही मानी जाएगी बात। तो ये मैंने ये बताने की कोशिश की आपको कि ये वस्तु विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए भी बोला जा सकता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी, और ये आपका होमवर्क है जिससे कि आपको ये चीजें प्रैक्टिस करके और अच्छी हो जाएंगी। आपको अपने से बनाने हैं ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से। बस इतना आपको याद रखना है कि हैज और हैव का जो यूज होता है वो उन चीजों के लिए होता है जो आधिकारिक तौर पर हमारी होती है, जिस पर सिर्फ हमारा हक होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास 2 बॉल हैं, उसके पास 2 बॉल है, तो ही हैज 2 बॉल। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाएंगे, तो बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। कुछ चीजों को रट कर नहीं, समझ कर अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें। तो मेरी आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।